आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनाई तो आलू बेचारा पड़े पड़े क्या करता, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो कोई यूज है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लेता हूँ, मैं खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा हाफ ईयरली एग्जाम तो हमारे स्टार्ट हो गए हैं, है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसा कि हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और पहले हमने पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स के थे, जैसे कि हमारा बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, रीजेनरेशन था एंड उसके बाद बेटा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, फिजन, ठीक है, एंड लास्ट स्पोर फॉर्मेशन था। उसके बाद बेटा लास्ट था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमने सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिए थे, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने नहीं पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो आज हम पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें भी पहले हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ा है या फिर नहीं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज अ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो एक नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू प्लांट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज सुन रहे होंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है, तो एक जो हमारा प्लांट होता है बेटा उसके दो पार्ट हो सकते हैं। अ प्लांट कैन बी ऑफ एक प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव एंड सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या है? तो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं हमारे लीफ, स्टेम एंड वेजिटेटिव पार्ट, जैसे हमारे लीफ हो गए, स्टेम एंड रूट्स, ये क्या है वेजिटेटिव पार्ट। उसके अलावा बेटा सेकंड होता है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट और वो होता है फ्लावर, ठीक है। एक प्लांट का जो फ्लावर होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है एंड उसके जो अदर पार्ट्स हैं लाइक स्टेम है, रूट्स हैं या फिर लीव्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। तो यहाँ पर देखो आप, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक पोटैटो है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि पोटैटो पे देखो कैसे ये बड लाइक स्ट्रक्चर या फिर हम इसको बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो जब ये हमारे घर में पोटैटो आया, बहुत दिन से रखा हुआ था, है ना, उसका हमने आलू का चारू नहीं बनाया, हमने उसका फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाया, हमने उसकी आलू टमाटर की सब्जी नहीं बनाई, तो आलू बेचारा पड़े पड़े क्या करता, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो कोई यूज है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर लेता हूँ, मैं खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो देखो इस पोटैटो को एक फेवरेबल कंडीशन मिल गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसके ऊपर, इस पोटैटो के ऊपर बेटा एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करने लगते हैं और इसको हम बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारा पोटैटो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। किस टाइम पर? फेवरेबल कंडीशन में। अब देखो ये जो एक बर्ड निकल रहा है या फिर एक पोटैटो ट्यूबर से बेटा अब नए नए पोटैटो के प्लांट बनेंगे, उसमें नए नए पोटैटो आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। लेकिन अब बात ये है, पॉइंट ये आता है कि इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है वो कौन कर रहा है, मतलब कि कोई लीफ कर रहा है, स्टेम कर रहा है या फिर रूट्स कर रहा है। तो बेटा पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है बाय द स्टेम। किसके थ्रू होता है बेटा? बाय द स्टेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोटैटो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है बाय द स्टेम, स्टेम की हेल्प से, ओके।
चलो अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीव्स। तो एक प्लांट है और उस प्लांट का नाम होता है ब्रायोफिलम। ठीक है, क्या है बेटा? ब्रायोफिलम। ये हमारा एक प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं उस पे कॉर्नर, उसके जो लीव्स की जो मार्जिन है जिसको हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमने क्या किया, ये हमने एक लीव्स लिया है, ठीक है। अब बेटा इसके कॉर्नर्स पर ऐसे कुछ मार्जिन होते हैं, ठीक है, क्या है? मार्जिन होते हैं और उसको हम बोलते हैं नॉच। क्या बोलते हैं? नॉच। यहाँ से एक नई नई पत्तियाँ, नए नए प्लांट, नए नए ब्रायोफिलम उगते हैं और फिर उसके बाद बेटा वो क्या होता है, वो कुछ दिन बाद जब वो प्लांट मेच्योर हो जाते हैं, एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट जब बनता है, धीरे धीरे मेच्योर होता है, तो वो इससे गिर जाता है नीचे सॉइल के सरफेस पर और वहां से एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट ग्रो करने लगता है, एक नया ब्रायोफिलम का प्लांट हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीव्स का एग्जांपल क्या है, तो बेटा वो हमारा ब्रायोफिलम है, ठीक है। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय द लीव्स। ओके, देखो यहाँ पर ये क्या है बेटा? पोटैटो ट्यूबर। ये हमारा ब्रायोफिलम हो गया, ठीक है। अब जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो दो तरीके का होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो नेचुरल तो हमने देख लिया, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हमने डिस्कस कर लिया। नेचुरल हो सकता है बाय द रूट्स, बाय द स्टेम एंड बाय द लीव्स। ये तो बेटा होते हैं फेवरेबल कंडीशन में। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें मतलब कोई ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं होती है ना। हम अपना कोई एफर्ट नहीं लगाते। हम घर में आलू लेके आए, आलू रख दिए, बहुत दिन तक वो घर में पड़ा रहा, उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो उसमें छोटे छोटे बर्ड आने लगते हैं, छोटे छोटे जिसको हम पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं। हमने उसमें कोई एफर्ट्स तो नहीं लगाया था, है ना। हम घर में अनियन लेके आते हैं, बहुत दिनों तक अनियन वो रखा रहता है, उसमें वो अनियन ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो वो भी क्या है बेटा? वो भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, बट नेचुरल वेजिटेटिव है। क्या है वो? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ओके, लीव्स का तो हमने देख ही लिया। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कटिंग, सेकेंड वन इज लेयरिंग एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कटिंग। अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। देखो, हमने मान लो फॉर एग्जांपल हमने रोज का एक प्लांट लिया, मतलब एक स्टेम लिया, ठीक है। उसको हमने काट दिया, उसको हमने कट कर दिया और उसको हम मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है, सॉइल के अंदर डाल देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, मतलब उस वहाँ पर हम मॉइस्ट सॉइल बना देंगे उसको। और फिर कुछ दिन बाद देखेंगे उस कटे हुए स्टेम से एक नया रोज का प्लांट ग्रो करने लगता है। तो बेटा ये क्या है? ये कटिंग का एग्जाम्पल होता है और ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि हम इसमें अपना एफर्ट लगा रहे हैं ना। हमने स्टेम को काटा, फिर उसके बाद उसको सॉइल में डाला, फिर उसमें उसको हमने पानी वानी दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने एफर्ट्स लगाए हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया है, ठीक है। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा गुआवा, लीची, लेमन, रोज, मैंगो एंड मनी प्लांट्स, ठीक है। आपको क्या लगता है कि मनी प्लांट से मनी आता है? हाँ, आपको लगता है कि मनी आता है? बताओ, मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है, कि मनी प्लांट से मनी कितना आया आप लोग के घर में, आज तक कितने पैसे आए हैं मनी प्लांट से? जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट है बेटा लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग क्या है? देखो, जैसे कि मान लो हमारे घर में एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसकी एक स्टेम जो है थोड़ी, मतलब स्टेम बड़ी, उसकी एक स्टेम बड़ा सा हो गया है। हमने क्या किया? उसके स्टेम को पकड़ा और उसको जमीन से ले जाते हुए, मतलब सॉइल से ले जाते हुए उसके थोड़े पार्ट को सॉइल के अंदर डाल दिया, ऊपर से हमने सॉइल वगैरह उसको कवर कर दिया, ठीक है। और थोड़े से उसके टिप वाले पार्ट को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है।
अब क्या होगा बेटा, जो हमने सॉइल में डाला था और थोड़ा सा पार्ट जो टिप का हमने उसका बाहर निकाल दिया, उसका शूट टिप है ना, शूट टिप। तो शूट टिप पे क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जैसा कि हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं बेटा, कंटिन्यू डिवाइड होते रहते हैं। तो जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनमें कंटिन्यूअस डिवीजन की प्रोसेस होती है, वो सेल डिवाइड होते हैं और एक उसी स्टेम से एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल, द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप इनटू रूट्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैस्मिन है, रोज है, ऑरेंज है, लेमन एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखो ये एक प्लांट है, ठीक है, हमने क्या किया, इसके स्टेम को हमने पकड़ा और सॉइल के अंदर डाल दिया। ठीक है, देखो ऊपर से हमने सॉइल डाल दिया और यहाँ पर हम एक पेग लगा देंगे। पेग का मतलब होता है बेटा हुक लाइक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे एक लगा देंगे तो जिससे हमारा स्टेम बाहर नहीं आएगा, जो हमने अंदर डाला था वो स्टेम बाहर नहीं आएगा, उस हुक से रुका हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर एक नया जो हमारा स्टेम हमने लगाया था उससे देखो यहाँ पर नए नए पत्तियां, नए नए वो प्लांट, वो स्टेम पूरा एक प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर हमने अपना खुद एफर्ट लगाया है ना, हमने मेहनत की, हमने स्टेम को पकड़ा, हमने सॉइल के अंदर डाला उसको, हमने वहाँ पर एक पेग लगाया, फिर उसके बाद देखो नया प्लांट वहाँ पर ग्रो कर जाता है। ठीक है, थर्ड बेटा हमारा थर्ड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आर्टिफिशियल के एग्जांपल, थर्ड हमारा एग्जांपल है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो मान लो कि मैंने गुआवा का प्लांट लगाया। ठीक है, मैंने क्या किया, गुआवा का प्लांट लगाया, बट मेरा जो प्लांट है गुआवा का वो नीचे से तो बहुत मतलब अच्छे से लग रहा है, उसके अच्छे रूट्स आ गए हैं, वो बढ़िया एकदम वो हो रहा है, बट बेटा वो उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब उसमें गुआवा ही आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ यार कि मैं तो मतलब मेरे तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसमें तो गुआवा हो ही नहीं रहा, तो मेरा क्या मतलब लगाने का। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके ना ऊपर वाला पार्ट काट दूंगी। ठीक है, मैंने ऊपर का उसके पार्ट क्या किया, कट कर दिया। और मैंने वहाँ पे जैसे मान लो मुझे मैंगो खाने का बहुत शौक है, मुझे मैंगो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंगो का एक स्टेम लेकर आती हूँ। ठीक है, और उस गुआवा के प्लांट में मैंने गुआवा का जो स्टेम था उसमें मैंने मैंगो के स्टेम को लगाया और बेटा उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग कर दिया। ठीक है, ग्राफ्टिंग कर दिया, उसके ऊपर पार्ट को हमने रैप कर दिया और अब उसमें जो प्लांट आएगा, जो ग्रो करेगा बेटा, वो मैंगो का प्लांट होगा, गुआवा का नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज एंड देन प्लांट इज ए कट। बेटा यहाँ पर कट है, ठीक है, कट एंड देन फिटेड ऑन एन अदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एप्पल है, ऑरेंज है, वाटरमेलन एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स। हमारे जो ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं वो भी ग्राफ्टिंग से बनाए जा सकते हैं, ग्राफ्टिंग से हम उनको उगा सकते हैं। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज यहाँ पर समझने की बात है, जो मान लो जैसे मैंने बताया ना कि गुआवा का प्लांट है, तो जो मेरे पास पहले से है, मेरे पास पहले से क्या था, गुआवा का प्लांट था, है ना। तो जो चीज हमारे पास पहले से होती है, अवेलेबल होती है, उसको हम बोलते हैं ना कि यार इसका स्टॉक है हमारे पास, इसका क्या है, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो प्लांट, जो हमें स्टेम हमारे पास पहले से है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, एंड हम जो दूसरे प्लांट का स्टेम लेकर आए हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं शियोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज द स्टॉक एंड व्हाट इज द शियोन। तो जो स्टेम हमारे पास पहले से है वो स्टॉक है, एंड जो स्टेम हम बाद में लेके आते हैं ऊपर से, जिसको हम ग्राफ्ट करते हैं, वो क्या है, शियोन है। ठीक है, तो ये पूरा हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये PYQ समझ के हम इसको सॉल्व देखते हैं जरा।
यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर अदर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। देखो बेटा, ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से लगाए जाते हैं उनमें फ्लावर एंड फ्रूट्स जल्दी आ जाते हैं एज कंपेयर टू सीड्स। मतलब ऐसा प्लांट जिसे हमने सीड से ग्रो किया है ना, पहले हम सीड लेके आए, हमने उसको सॉइल में सो किया, फिर वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर उसमें फ्लावर आएंगे, फिर उसमें बेटा फ्रूट्स आएंगे, तो वो एक मतलब वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो प्लांट लगाते हैं उनमें हमें फ्लावर एंड फ्रूट्स जल्दी देखने को मिल जाते हैं, उसमें जल्दी हम ग्रो कर पाते हैं फ्लावर एंड फ्रूट्स को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट। देखो, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो भी प्लांट को ग्रो करते हैं बेटा, वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, जेनेटिकली सेम होते हैं, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेजेस है। मतलब इसका ये है कि अगर मान लो पेरेंट प्लांट है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, या फिर पेरेंट प्लांट में कोई इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं, अगर उसका मतलब वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, फ्लावर बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें भी सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो वो जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। थर्ड है डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन। बेटा, हम जैसे फ्रूट्स या फिर जैसे फ्लावर चाहते हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एक पिंक गुआवा होता है ना, पिंक गुआवा, तो बेटा हम इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू पिंक गुआवा को, मतलब वो हमारा डिजायरेबल फ्रूट्स है, हम उसको बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड है बेटा सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंजेस दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। बेटा देखो, जो हमारे बनाना हैं या हमारे ऑरेंजेस हैं, लेमन है, ठीक है, रोज, इनमें क्या है, सीड नहीं होते। अब आप ये बोलोगे मैम ऐसा तो है नहीं, ऑरेंज में तो सीड होता है ना, लेमन में तो सीड होता है। बेटा, जो आज के टाइम पे जो नए बनाए जा रहे हैं, जो नई नई वैरायटी आ रही है, उनमें अब धीरे धीरे सीड कम हो जा रहा है, तो मतलब वो सीड की कैपेसिटी को लॉस करते जा रहे हैं, उनमें सीड नहीं होता है, ठीक है। तो उन प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जल्दी उगा सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन लेस टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, हम प्लांट्स को एक मतलब कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को उगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सीड्स को या फिर ये आप बोल सकते हो कि फ्लावर को, फ्रूट्स को हम कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकते हैं। ये है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेजेस, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। देखो, हमने पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से कुछ नहीं रहे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा कुछ भी नहीं है। अब हमें सीधे स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। तो नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।